नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ऋतिक रोशन के जवाब से कंगना को लग गई मिर्ची? कैसे ऋतिक रोशन को सुनाते सुनाते कंगना ने ले लिया उनकी नई पार्टनर का नाम? और कैसे जेन जी ने इंस्टाग्राम पे सारी ऋतिक ट्रेंड चला के किया कंगना की फजीहत? और इस पे क्या बोले ऋतिक रोशन? दोस्तों, इन दिनों एक तरफ जहां कंगना रनौत अपने गटर जनरेशन वाले बयान को लेकर जम के ट्रोल हो रही थी, तो वहीं इसमें अचानक बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एंट्री हो गई है, जिससे कंगना को इतनी मिर्ची लगी है, उनको अलग से सार्वजनिक रूप से एक मैसेज लिखना पड़ गया, जिसकी शुरुआत डियर ऋतिक रोशन से होती है। इस मैसेज में उन्होंने ऋतिक की नई पार्टनर सबा आजाद का भी नाम लिया है और ऋतिक को सलाह भी दे डाली है। तो कैसे एक बयान कंगना के गले की फांस बन गया है और ऋतिक रोशन ने ऐसा क्या कहा जिससे कंगना बुरी तरह से बौखला उठी, बताएंगे आपको। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कंगना रनौत के गटर जनरेशन वाले बयान पे एक्टर आशुतोष राणा ने कैसे उनको लताड़ लगाई है। दोस्तों, कंगना रनौत जिनको लगता था कि वो बहुत महान है, बहुत बेबाक है, वो हर चीज पे एक्सपर्ट की तरह बोल के निकल सकती हैं, अब उनका सारा भ्रम दूर हो गया है। कंगना जो राजनीति को बॉलीवुड समझ बैठी थी, जिनको लगता था कि वो किसी को भी कुछ भी कह के निकल जाएंगी और लोग उनकी हर बात पे ताली पीटेंगे, उनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। एक तरफ जब मोदी जी दिन रात रील बना के जेन जी को लुभाने में लगे थे, तो वहीं कंगना ने जेन जी को गटर जनरेशन बोल के मोदी जी के सारे प्रयासों पे पानी फेर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे जेन जी उनके पीछे ऐसे पड़ गए हैं, उनको छठी का दूध याद दिला दिया गया है। जेन जी यही नहीं रुके, बात बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन तक पहुंच गई है। लोग सोशल मीडिया पे ऋतिक से माफी मांगने लगे हैं। सोशल मीडिया पे सॉरी ऋतिक ट्रेंड करने लगा। इसे ट्रेंड होता देख खुद ऋतिक भी हैरान रह गए, जिसके बाद मजबूर होकर एक्टर को रिप्लाई करना पड़ गया है। उन्होंने अपनी जो है प्रतिक्रिया देते हुए कुछ ऐसा लिख दिया जिससे कि फिर एक बार कंगना रनौत जो है ऋतिक की बात का बुरा मान गई और उन्हें नसीहत देने लग गई हैं। यही नहीं, एक लंबे चौड़े मैसेज में उन्होंने ऋतिक को उनके नए पार्टनर की याद भी दिला दी है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक खबर शेयर की, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि ऋतिक रोशन ने उनसे माफी मांगने वाले ट्रेंड पे रिएक्ट किया है। इस खबर को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा कि आपको शोभा नहीं देता है किसी महिला को इस तरह चिढ़ाना। कंगना ने इस पे लिखा कि डियर ऋतिक, मैं खुश हूं कि आपको अपना परफेक्ट मैच सबा आजाद मिल गई है। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप किसी महिला को इस तरह चिढ़ाएं। कंगना ने आगे लिखा कि इसके बदले आपको उन लोगों की निंदा करनी चाहिए जिन्हें रोकना चाहिए, जो आपका नाम लेके मुझे परेशान कर रहे हैं। आग में घी डालना और अपनी पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद कीजिए। आशा करती हूं कि आप समझदारी से काम लें और ऐसे बेवजह के कमेंट करना बंद करें। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऋतिक रोशन ने ऐसा क्या कमेंट कर दिया कि कंगना रनौत इतनी चिढ़ गई हैं। उन्होंने ऋतिक रोशन को मैसेज देते हुए ये कह डाला कि आप आग में घी ना डालें, और वो कौन लोग हैं जो ऋतिक नाम को लेकर कंगना को परेशान कर रहे हैं। ये आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पे एक यूजर ने कंगना के विवाद के बाद जो है कंगना और ऋतिक को लेकर के लिखा था कि दुनिया को ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए। इस पे ऋतिक ने बिना किसी का नाम लेते हुए कमेंट में लिखा कि मेरे दोस्त सिर्फ इसीलिए ए का साथ देना क्योंकि अब आपको बी पसंद नहीं है। हमारे समाज की एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा है। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब इसका संदर्भ ठीक होगा और फैक्ट्स पे आधारित होगा, वो सही होगा। लेकिन फिर अब किसे फर्क पड़ता है ना। जहां ऋतिक का मतलब दोस्तों ये था कि अब आप मेरा साथ क्या सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपको कंगना पसंद नहीं आ रही हैं। अगर ऐसा है तो ये एक समस्या का हिस्सा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो उस वक्त का इंतजार करेंगे जब इसका संदर्भ ठीक होगा, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी बोल देते हैं कि अब किसे फर्क पड़ता है। यहाँ ऋतिक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे ये कहा जा सके कि वो आग में घी डाल रहे हैं। उन्होंने यहाँ किसी को शर्मिंदा करने वाली बात नहीं की, लेकिन कंगना दीदी को ऋतिक की ये बात शायद सही से समझ नहीं आई और बार की बड़बोलेपन में उन्होंने दोस्तों इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख डाला है और कि वो ऋतिक और उनकी पार्टनर का नाम भी ले डाला है, जबकि ऋतिक ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, उनकी बात एकदम जायज थी। जहां तक कि उन्होंने उन लोगों को आईना दिखाया है जो उनके प्रति सिर्फ इसीलिए सहानुभूति दिखा रहे थे क्योंकि वो कंगना को ट्रोल करना चाहते थे। उन्होंने किसी को नहीं चिढ़ाया है। ऋतिक ने तो खुद इस ट्रेंड से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, कंगना दीदी को ऋतिक की ये बात भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने साफ ऋतिक से कह दिया है कि उन्हें शोभा नहीं देता कि वो किसी महिला को इस तरह चिढ़ाए। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इसमें किसकी गलती थी? क्या सॉरी ऋतिक का ट्रेंड खुद ऋतिक ने चलाया था? क्या ऋतिक ने जेन जी को गटर कहा? क्या ऋतिक ने कॉकरोच जनता पार्टी पे कमेंट किया? नहीं, ऋतिक का तो इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनका नाम तो बेवजह इसमें खींचा गया जब लोगों को कंगना को ट्रोल करना था। इस हिसाब से तो कंगना को सॉरी ऋतिक बोलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, सवाल जायज है, इसमें ऋतिक का नाम आया कैसे? तो आपको यहाँ बता दें कि पिछले दिनों जब कॉकरोच जनता पार्टी के आगे महामानव ने घुटने टेके तो कंगना की आत्मा तड़प उठी और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, और खास के उनके प्रवक्ता सौरभ दास को। जिसके बाद सौरभ दास ने अपने
इंटरव्यू में कहा था कि उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि कंगना रनौत उनके पीछे इसीलिए पड़ी हैं क्योंकि वो शायद ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं। सौरभ दास का ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कंगना और ऋतिक का विवाद कोई आज का तो है नहीं। सब जानते हैं कि दोनों के बीच क्या कुछ विवाद हो रखा है और आज तक किसी को पता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। दोस्तों, अगर आपको ये बता दें, अगर आपको याद नहीं है कि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का विवाद साल 2016 में शुरू हुआ था, तो बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे चर्चित सार्वजनिक और कानूनी विवादों में से एक माना जाता है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को अपना सिली एक्स कह दिया था। इसके बाद दोनों के बीच कानूनी नोटिस और आरोपों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। कंगना रनौत का दावा था कि फिल्म काइट्स और क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान दोनों रिलेशनशिप में थे। वहीं ऋतिक रोशन ने हमेशा इस बात से पूरी तरह इनकार किया और कहा कि दोनों के बीच कोई ऐसी निजी रिश्ता नहीं रहा। यहां तक कि कंगना के सिली एक्स वाले बयान के बाद ऋतिक ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज के माफी मांगने और स्पष्टीकरण देने को कहा। इसके जवाब में कंगना ने भी ऋतिक को नोटिस भेज दिया, जिसके बाद ये मामला मानहानि और लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया। विवाद के दौरान दोनों के बीच भेजे गए सैकड़ों ईमेल्स लीक हो गए। ऋतिक का कहना था कि उनके नाम का इस्तेमाल करके किसी धोखेबाज ने फर्जी ईमेल आईडी बनाई थी और कंगना से बात की थी। इस संबंध में ऋतिक ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जबकि कंगना का कहना था कि ऋतिक ने मेल खुद किए हैं। इस पे लंबी बहस चली। अब इसका फैसला अदालत में तो नहीं पहुंचा, लेकिन उस वक्त कंगना रनौत की एक छवि बन गई कि वो बेबाक हैं, वो किसी से डरती नहीं है। उन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ बात की। उस वक्त कंगना की छवि के चलते ज्यादातर लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन अब वक्त के साथ साथ लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। लोगों को समझ में आने लगा है कि कंगना रनौत का रवैया कैसा है। जैसे जो है उनके बयान सामने आते हैं, जैसे जैसे लोगों को अपनी गलती समझ में आ रही है और उनके गटर जनरेशन वाले बयान के बाद तो अब उनकी पार्टी की उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है, भागना शुरू कर दिया है। वहीं अभी हाल ही में जब एक्टर आशुतोष राम ने कंगना के बयान को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है और भाषा के मामले में हमारे यहाँ पे ये अक्सर कहा जाता है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं और हमारे शब्द ही हमारे अपमान के कारक होते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा के ऊपर तो हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए किसी भी हिसाब से। दोस्तों, कुल मिलाकर इस पूरे विवाद ने एक बात साफ कर दी है कि आज सोशल मीडिया के दौर में कोई भी बयान बिना वजह के नहीं रहता है। जिस कंगना रनौत को लगता था कि वो किसी भी पीढ़ी, किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति पे कुछ भी बोल देंगे और लोग हमेशा उनकी वाहवाही करेंगे, इस बार मामला उल्टा पड़ गया है। जेन ज़ी ने उनका बयान आड़े हाथों लिया है और ऐसा ट्रोल किया है कि बात ऋतिक रोशन तक पहुंच गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक ने ना तो कंगना पे निजी हमला किया, ना ही ट्रेंड का फायदा उठाने की कोशिश की। इसके बावजूद कंगना ने लंबा चौड़ा संदेश लिख के फिर वही पुराना विवाद जिंदा कर दिया है। सवाल यही कि अगर हर आलोचना का जवाब निजी तंज से दिया जाए तो फिर दूसरों की नसीहत देने का नैतिक अधिकार कैसे बचता है। फिलहाल सोशल मीडिया पे लोग यही कह रहे हैं कि इस बार कंगना का दाव उन पे ही भारी पड़ गया है और उनकी सफाई से ज्यादा उनकी बौखलाहट चर्चा का विषय बन गई है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।